तो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं दो प्रकार की। कैसी कोशिका? दो प्रकार की यूकैरियोटिक। ओनली यूकैरियोटिक की बात करिए मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो कोशिका, पहले मैं थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं। कोशिका कितनी, एक होती है यूकैरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक होता है इसमें दो प्रकार की कोशिका आती है। एक होती है पादप, पादप यानी कि पौधे, ठीक है, और एक होती है जंतु। और जो प्रोकैरियोटिक होती है इसमें आते हैं जीवाणु होती हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें विकसित केंद्र होता है, यानी कि इनका केंद्र कैसा होता है? विकसित है, वो कार्य करता है ठीक से, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये हमारी कोशिका है पादप। कैसी? मैं यहाँ पर लिख दूंगा पादप कोशिका, यानी कि प्लांट सेल। और ये मैं यहां पर बनाऊंगा जंतु कोशिका। कैसी? जंतु कोशिका, यानी कि एनिमल सेल। ये कोशिका जो होंगी ये जंतु में पाई जाएगी, और ये पादप में। अभी मैंने पूरा चित्र बनाया, अभी देखिए, ठीक है। तो पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है, ध्यान से देखना है, पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो थोड़ा इधर की साइड होता है, ठीक है, थोड़ा इधर की साइड। लेकिन जंतु कोशिका में जो केंद्र होता है वो पूरा बीचों बीच होता है हमारा। कैसा? बीचों बीच केंद्र, ठीक है। जंतु कोशिका में केंद्र बीचों बीच, पादप कोशिका में केंद्र थोड़ा साइड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्रक में एक चीज होती है और यहाँ पर एक जाल सा बना होता है इस प्रकार से, इसे कहते हैं केंद्रिका, केंद्रक के अंदर, ठीक है भाई। और केंद्र के ऊपर एक ऐसी जाली जैसी संरचना होती है, जालीदार संरचना, ठीक है। कैसी संरचना? जालीदार। एक ऊपर होती है, एक होती है नीचे, ठीक है। ये देखिए, ये जाली जैसी संरचना हो गई। और एक होती है खुरदुरी, एक होती है चिकनी। जो उनसी खुरदुरी होती है उसमें दाने जैसी कोई संरचना होती है, दाने जैसी। बताऊंगा ये क्या चीज होती है, ठीक है। पूरे नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं। अब यहाँ पर इसमें भी ऐसी होगा, क्योंकि केंद्रक तो दोनों कोशिकाओं में सब वो होता है एक जैसा ही, यानी कि कॉमन होता है। केंद्र होगा, पादप कोशिका में भी केंद्र होगा। अब देखिए यहाँ पर पादप कोशिका होती है कोशिका झिल्ली। कैसी? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। लेकिन जो ये पादप कोशिका है इसकी जो पहली परत है, ठीक है, इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। जब कोशिका भित्ति के पास जाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे तो एक यहाँ पर परत मिलेगी, उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे यहाँ पे? कोशिका झिल्ली। मैं इसे मिटाने देता हूँ, ये हमारे काम की नहीं है, इसे तुमने समझ ली, ठीक है। अब देखिए, ये वाली जो परत होगी दूसरी वाली, ये होगी कोशिका झिल्ली। कैसी झिल्ली? कोशिका झिल्ली। थोड़ा राइटिंग खराब है, ठीक है, इधर देख लो। अब देखो, अब यहाँ पर केंद्रक, मैंने बताया केंद्रक में थोड़ा सा एक जाल सा होगा, इसे कहते हैं क्रोमोटीन का जाल, और जाल से भिड़ी होती है केंद्रिका, ठीक है। अब एक एक चीज हम यहाँ से पार्ट उठाएंगे और अलग अलग समझाएंगे, ठीक है। अभी पहले देख लो पादप कोशिका में क्या होता है, जंतु में क्या होता है, ठीक है। और देखो इस कोशिका में यहाँ पर एक ऐसी प्रकार का संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? ये होता है हमारा गोल्जी काय। क्या कहते हैं इसे? गोल्जी काय। गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब देखो इस वाली कोशिका में गोल्जी बॉडी होगी, बिल्कुल होगी भाई, ठीक है। अब ये गोल्जी बॉडी हो गई। अब यहाँ पर देखो लवक, पादप कोशिका में होता है लवक, ठीक है, पादप कोशिका के अंदर होता है लवक, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं होता, ठीक है। यह हो गया हमारा लवक। लवक भी होता है, लवक 3 प्रकार का होता है, इसे मैं पूरे लवक की वीडियो बना के बता दूंगा। ये होता है लवक, ठीक है, लवक हो गया। अब देखो यहाँ पर सबसे मेन चीज जो होती है कोशिका का पावर हाउस, जो आपने सुना होगा, उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पादप कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया ये रिया, और ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं होता, एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कई हजार माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, कई हजार माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ये रिया माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा तुम्हें, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे कोशिका के अंदर। लेकिन समझाने के लिए मैं एक ही बनाऊंगा आपको, क्योंकि और भी चीज तो बनानी है इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है।
एक मेन चीज होती है उसे कहते हैं लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। ये एरिया कोशिका के अंदर लाइसोसोम। जंतु कोशिका, पादप कोशिका में लाइसोसोम, जंतु कोशिका में भाई लाइसोसोम होएगा यहां पर। क्या? लाइसोसोम। ये एरिया लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम हो गया। अब देखिए यहां पर एक होती है, इसका नाम क्या? अंतर प्रदेह जालिका। कैसी? अंतः प्रैदवी जालिका। दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदुरी। कैसी? खुरदुरी। और एक होती है चिकनी। कैसी? चिकनी, ठीक है। और ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है। चिकनी और खुरदुरी, ठीक है। कैसे? चिकनी और खुरदुरी। जो खुरदुरी होती है उसमें पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है उसके अंदर? राइबोसोम। और ये दाने जो देख रहे हैं राइबोसोम के दाने, काय के दाने? राइबोसोम, ठीक है। ये हो जाएगा राइबोसोम। और राइबोसोम के दाने इधर उधर बिखर जाएंगे, ठीक है। ये राइबोसोम के दाने इधर उधर कोशिका में पूरे बिखर जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर मैंने पहले क्या बताया, कोशिका भित्ति, उसके ऊपर जाएंगे कोशिका झिल्ली, और पूरी कोशिका के अंदर होगा कोशिका द्रव भरा हुआ। क्या होएगा? कोशिका द्रव, यानी कि एक तरल पदार्थ होएगा कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे इसे? कोशिका द्रव, ठीक है। एक मेन चीज और होती है यहाँ पर कोशिका के अंदर, उसे कहते हैं रिक्तिका। पादप कोशिका में बहुत बड़ी संख्या में होती है, सबसे बड़ी होती है रिक्तिका। यहाँ पर ये क्या होती है? रिक्तिका, रसधानी। रिक्तिका क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है इसका रसधानी, ठीक है। इसमें क्या भरा होता है? रस भरा होता है, ठीक है। जो पौधों का जो होता है बेकार, यानी कि खराब पदार्थ तो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा लाइसोसोम, और ये कैसी है? खुरदुरी, जिसके अंदर राइबोसोम के दाने हैं, और ये चिकनी, इसमें राइबोसोम नहीं होता, ठीक है भाई। अब ये हमने पूरे पार्ट सुना दिए हैं। अब देखो इसमें बना लो। अब यहाँ पर ये राइबोसोम के दाने, तो ये चीज होती है कोशिका के अंदर। अब एक एक चीज कोशिका को उठाकर पढ़ेंगे, जैसे हमने केंद्रक उठा लिया, अब केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लीजिए ये केंद्रक है, सही है। तो पूरी वीडियो जो बनाएंगे हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। इस आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है। एक एक अंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये कोशिका के बारे में था, ठीक है। चलिए बंद कर दो।